क्या पति के पक्ष में सेक्शन 9 HMA का रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स डिक्री होते ही CRPC 125(4) से पत्नी का मेंटेनेंस अपने आप रुक जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने रीना कुमारी वर्सेस दिनेश कुमार माहतो में कहा कि धारा 125 का मूल उद्देश्य सामाजिक संरक्षण है, इसलिए प्रावधान को कठोर तकनीकी दृष्टि से नहीं उसके वेलफेयर पर्पस के साथ पढ़ना होगा। रिफ्यूजल टू लिव का अर्थ केवल इतना नहीं कि पत्नी वापस नहीं लौटी। रिफ्यूजल तब है जब वो बिना पर्याप्त कारण के साथ रहने से मना करे। और कहा कि रिफ्यूजल का मानक कड़ा है और पत्नी के पास वाजिब कारण हो तो उसका भरण पोषण अधिकार सुरक्षित रहता है। मेंटेनेंस कार्यवाही अपने रिकॉर्ड पर तय होती है और सिविल RCR डिक्री मात्र प्रासंगिक सामग्री है, लेकिन निर्णायक नहीं होती क्योंकि दोनों कार्यवाहियों का दायरा अलग है। तथ्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि रीना के पास पर्याप्त कारण थे। मिसकैरेज के समय देखभाल और खर्च का अभाव, रसोई और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं होना, और 498 AIPC पर आधारित क्रूरता के आरोप लंबित भी थे। ये संचयी व्यवहार मेंटल क्रूअल्टी की श्रेणी में आता है, जैसा परवीन मेहता केस में समझाया गया था। साथ ही कोर्ट ने यह कहा कि पति ने RCR डिक्री को ईमानदारी से एनफोर्स भी नहीं किया। ऑर्डर 21 रूल 32 CPC के तहत एग्जीक्यूशन नहीं कराया गया और सेक्शन 13(1)(a) OHMA के तहत कोई पहल भी नहीं की। डिक्री को केवल ढाल की तरह रखकर मेंटेनेंस से बचने का प्रयत्न किया गयाजो बोना फाइड्स पर प्रश्न उठाता है, इसलिए सेक्शन 125(4) की अड़चन लागू नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश पलटकर फैमिली कोर्ट का मेंटेनेंस बहाल किया।